यूँ तो दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है कि सृष्टि के पालनहार पालनकर्ता कौन है। फिर भी दोस्तों आज हम जानेंगे कि भगवान शिव को तीसरे नेत्र की क्या जरूरत पड़ गई। आखिर उन्हें तीसरे नेत्र की जरूरत क्यों पड़ी। प्राचीन काल में कैलाश के पवित्र पहाड़ों और जंगलों के बीच महान भगवान शिव अपनी दिव्य पत्नी देवी पार्वती के साथ रहते थे। विनाश और पुनर्जीवन के देवता भगवान शिव अपनी परोपकारिता और करुणा के लिए जाने जाते थे। हालांकि ऐसे क्षण भी आए जब उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता था। एक संकट तब उभरा जब राक्षस राजा के नेतृत्व में बुरी ताकत ने दैवीय क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की। देवता स्वर्गीय प्राणी राक्षसों द्वारा फैलाई गई दृष्टि ऊर्जा को रोकने में असमर्थ थे। आगे आने वाले विनाश से भयभीत होकर देवता सहायता के लिए भगवान शिव की ओर मुड़े। समुद्र मंथन देवताओं की सहायता के लिए भगवान शिव ब्रह्मांड महासागर के महान मंथन समुद्र मंथन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। देवताओं और राक्षसों के साथ मिलकर उन्होंने अंधेरे की ताकतों को हराने के लिए अमरता का अमृतत्व निकालने के लिए समुद्र का मंथन किया। मंथन के दौरान समुद्र की गहराई से हलाहल नामक घातक विष निकला। यह इतना जहरीला था कि इससे दुनिया के नष्ट होने का खतरा था। इस गंभीर स्थिति का सामना करते हुए भगवान शिव ने ब्रह्मांड को इस दुष्टता से बचाने के लिए जहर निकल गए। उनके दयालु कृत्य ने सभी जीवित प्राणियों को बचा लिया, लेकिन इससे उनका गला नीला हो गया, जिससे उन्हें नीलकंठ नीले गले वाले नाम मिला। जैसे जैसे मंथन जारी रहा, समुद्र से अधिक शक्तिशाली और खतरनाक संस्थाएं उभरे। असुरों की शक्ति बढ़ गई और उन्होंने देवताओं और पवित्र लोकों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। देवताओं को असहाय महसूस हुए और वे मार्गदर्शन के लिए फिर भगवान शिव के पास पहुंचे। तीसरी आंख का जागरण, विनाश और बेलगाम द्वेष को देखकर भगवान शिव ने गहरे ध्यान से अपनी आंखें बंद कर ली। इस अवस्था में उनकी आंतरिक शक्ति तीव्र हो गई और उनकी तीसरी आंख जागृत होने लगी। जैसे ही आंख उसमें से एक धधकती आग निकली जो उनकी अपार ऊर्जा और क्रोध का प्रतीक थी। अपनी तीसरी आंख खुलने के साथ भगवान शिव की शक्ति इतनी बढ़ गई जितनी पहले कभी नहीं थी। उन्होंने उग्र दृष्टि उग्र राक्षसों की ओर निर्देशित की और उन्हें तुरंत राख में मिला दिया। देवी हस्तक्षेप से अराजकता समाप्त हो गई और ब्रह्मांड में सद्भाव बहाल हो गया। राक्षसों को पराजित करने के बाद भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और वे एक बार फिर शांत अवस्था में लौट आए। देवता और सभी जीवित प्राणी प्रसन्न हुए और भगवान शिव को उनके निस्वार्थ और सुरक्षात्मक स्वभाव के लिए धन्यवाद दिया। भगवान शिव की तीसरी आंख की यह कहानी उनकी करुणा और दुर्जय शक्ति के बीच प्रमाण बन गई, जो ब्रह्मांड में सृजन और विनाश के बीच संतुलन की याद दिलाती है। आगे शोध करते याद रखें, धार्मिक पहलुओं का सम्मान करें और कहानी को सटीक जानकारी और संवेदनशीलता के साथ सुने।